बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज सिंडिकेट। आई एम योर टीचर खिज़र जावेद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से समझना है। कहता है z प्लस जेड बार का जो आंसर है वो किसके बराबर है? 2 रियल पार्ट। इसमें से जो रियल पार्ट है वो उसके डबल के बराबर है, 2 रियल पार्ट ऑफ z के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं। हमारे पास z को हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी आयोटा, कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। a प्लस बी आयोटा लें, आप x y लें, कुछ भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। z भी ले लिया, अब z पे बार अप्लाई की तो ये प्लस बी आयोटा किस में चेंज हो जाएगा? a माइनस बी आयोटा में। अब हमने क्या करना कि z की जगह a प्लस बी आयोटा पुट करना और z बार की जगह a माइनस बी आयोटा पुट करेंगे। तो z की जगह मैंने पुट किया a प्लस बी आयोटा और प्लस का साइन उसी तरह से, और z बार की जगह a माइनस बी आयोटा। प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? a प्लस a 2a। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? z प्लस जेड बार किसके बराबर था? 2 रियल पार्ट ऑफ z। अब z प्लस जेड बार में रियल पार्ट मेरे पास क्या था? a। तो वो किसके बराबर है? 2a के बराबर, मतलब कि उसके रियल पार्ट के डबल के बराबर है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, z प्लस जेड बार किसके बराबर है? 2 रियल पार्ट ऑफ z। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये भी उसी तरह से है। अब इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? z माइनस जेड बार किसके बराबर है? 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z के। अब ये इमेजनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो उसी तरह से पहले हम लोग z को लेट करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने z बार ले लिया। z बार किसके बराबर है? a माइनस बी आयोटा के बराबर है, सिर्फ उसमें सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो रिलेशन हमें गिवन है, z की जगह z की वैल्यू और z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो माइनस का साइन है ना, ये इसके दोनों साइन चेंज कर देगा। ये माइनस से हो जाएगा और ये वाला माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा हो जाएगा। ये a और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बी आयोटा 2 बी आयोटा बन जाएगा। और फिर ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, z माइनस जेड बार किसके बराबर है? 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z के बराबर है। ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, z मल्टीप्लाई जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले z की वैल्यू लेट कर ली है प्लस बी आयोटा और z बार a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सिंपल उसी तरह से है, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। ये आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर उसी तरह से, माइनस बी उसी तरह से, बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दी? -1। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z डॉट जेड बार किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि z डॉट जेड बार किसके बराबर है? रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। रियल पार्ट का क्या मतलब होता है? जो हम लोगों ने लेट किया था ना, उसमें रियल पार्ट क्या है? a। तो हमारे पास a ही आया, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है? b है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, z इज इक्वल्स टू जेड बार बिलोंग्स टू z इज़ रियल। ये अब क्या कह रहा है कि z जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है, या ये रियल पार्ट आप लोग कह सकते हैं बनेगा। तो z किस वक्त रियल होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, z को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, प्लस बी आयोटा मैंने ले लिया। अब आप ये बताएं कि ये किस वक्त रियल होगा? ये उसी सूरत में रियल होगा जब मेरे पास इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो ये मैं खुद से कंसिडर कर लेता हूँ, अगर इफ़ b इज़ इक्वल्स टू 0 देन z इज़ इक्वल्स टू a प्लस b 0 ले लिया मैंने, तो इमेजनरी पार्ट भी 0 आयोटा हो जाएगा। ये इमेजनरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से और z इज़ इक्वल्स टू a बच जाएगा। एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि z जो है z a के बराबर है, रियल पार्ट z रियल पार्ट के बराबर है। तो वो किस तरह हुआ? मैंने इमेजनरी पार्ट को 0 कर दिया। अब एक और चीज़ क्या है कि z बार और z आपस में बराबर है, बार भी z के बराबर है। वो किस तरह? जब इसमें इमेजनरी पार्ट ही नहीं होगा तो साइन किसका चेंज होगा? इमेजनरी पार्ट इसमें ऑलरेडी है ही नहीं है, वो 0 है। तो हम लोगों ने क्या किया, z के ऊपर बार ली
जेड बार इज इक्वल टू ए, सिंपल ए ही रहेगा क्योंकि मेरे पास इमेजनरी पार्ट है ही नहीं है। तो फिर मैं कह सकता हूँ सो जेड इज इक्वल टू जेड बार बिलोंग्स टू जेड इज रियल। ये मैंने सारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ प्योर इमेजनरी। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है जेड इज़ प्योर इमेजनरी। इमेजनरी कब होगा? जब हमारे पास रियल पार्ट क्या हो जाएगा, उसको हम लोग ज़ीरो कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसी सूरत में प्योर इमेजनरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। फिर हम लोग कहते हैं कि अगर इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन z इज़ इक्वल टू ए की जगह ज़ीरो प्लस बी आयोटा। तो ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, z इज़ इक्वल टू बी आयोटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, z को तो हमने प्रूव कर दिया प्योर इमेजनरी या बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, ये इमेजनरी पार्ट है, प्योर इमेजनरी z जो है। अब हमें क्या करना है, z बार, z के ऊपर जब बार लेंगे तो हम लोगों ने क्या कहा था, बार का क्या मतलब होता है, जो सेंटर वाला साइन मतलब कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, बी आयोटा। तो b की जगह मैंने यहाँ पे प्लस बी आयोटा था तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बी आयोटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देख के मैं कह सकता हूँ कि z बार किसके बराबर है, z बार इज इक्वल्स टू माइनस z। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशन गिवन था ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो हैंस z इज़ प्योर इमेजनरी। यही कुछ क्वेश्चन नंबर 8 के सिंपल से 5 पार्ट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।